डिबेट्स करना सबको पसंद है और सब यही चाहते हैं कि जो डिबेट्स या आर्गुमेंट्स वो क्रिएट कर रहे हैं उसमें उनकी जीत हो। जब भी आप किसी के साथ डिबेट्स करते हो या आर्गुमेंट्स क्रिएट करते हो, समटाइम्स आप जीत जाते हो और समटाइम्स आप हार जाते हो। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है कि आप कैसे 5 एथिकल स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके या डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करके किसी के साथ जब आप डिबेट करोगे या आर्गुमेंट्स क्रिएट करोगे तो आप जीत सको। सो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ 5 एथिकल स्ट्रेटजीज़ या 5 डार्क साइकोलॉजिकल वेज टू परसीवली सक्सीड इन डिबेट्स। Introduction. Welcome to the presentation on Unveiling the Power 5 Ethical Strategies to Perceivably Succeed in Debates. इंट्रोडक्शन में यही चीज़ बताई गई है कि आज का टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है। एज आई सेड, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कि आप जब किसी के साथ डिबेट्स करते हो या आर्गूमेंट्स क्रिएट करते हो तो उसमें आप की जीत कैसे पॉसिबल होनी चाहिए या आप कैसे जीत सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है वो है एक्टिव लिसनिंग। देखो, अगर मैं आपके सामने हूँ, आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ या आर्गुमेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ, अगर आप मेरी बातों को सुन ही नहीं रहे और आप चाहते हो कि यार इसमें मेरी जीत हो, तो आप कभी भी नहीं जीत सकते। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको गौर से सुनो, उसकी बातों को समझो, उसके अल्फाज को समझो, वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ परसेसिव डिबेट्स। एक्टिव लिसनिंग जो है ये फाउंडेशन है, ठीक है, किस चीज़ की? जब आप किसी के साथ डिबेट करते हो। पे अटेंशन टू द स्पीकर्स आर्गुमेंट्स। जो स्पीकर है, जो आपके सामने बैठा है, उसके आर्गुमेंट्स यानी जो बहस मुबाहिसा होता है उस पर गौर करो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्लेरिफाई देयर पॉइंट्स एंड रिस्पॉन्ड थॉटफुली। उसके जो पॉइंट्स है यानी वो जो कहना चाह रहा है उसको जो है अपने अंदर मतलब क्लेरिफाई करो कि यार उसके जो पॉइंट्स है उसका क्या मकसद है या उन पॉइंट्स का क्या जवाब मैं दे सकता हूँ। इंगेज इन मीनिंगफुल डायलॉग्स रदर देन सिंपली वेटिंग फॉर योर टर्न टू स्पीक। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समटाइम्स आप एक बड़े मजमे में बैठे हो और आप चाहते हो कि यार मुझे भी टाइम मिले, मैं भी किसी के साथ, तो इसको हम डिस्कोर्स स्टडीज़ में टर्न टेकिंग भी कहते हैं, TURNTAKING। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी बारी खुद लेनी होती है, आपने उसका वेट नहीं करना होता कि यार जब वो मुझे कहेगा तो मैं हिस्सा लूँगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। अब देखो ना, ये टिप किस चीज़ में आ रही, डार्क साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब आप किसी पे अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हो। इन्फ्लुएंस से मुराद ये जब आप खुद ब खुद कूद जाते हो, आप कहते हो कि यार मेरे पास भी स्ट्रॉन्ग या लॉजिकल जो मतलब अट्रेंसेस हैं उसकी बेस पे मैं आपके साथ बहस कर सकता हूँ। तो आपने ख़ुद कूदना है, आपने ये नहीं देखना कि जब वो कहेगा तो मैं बोलूँगा। This strategy builds rapid and demonstrative respect for different viewpoints. Okay, the second point we are having, that is logical reasoning. हम अमूमन सुनते हैं कि यार जब आपको दोस्त कहते हैं कि यार आपकी बातों में कोई लॉजिक नहीं है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आप कोई ऐसी बात कर लेते हो या कोई ऐसे वर्ड्स बोल लेते हो जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, जो बहस चल रही होती है उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं होता। मैंने बताया ना, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग जब आप करोगे तो आप लॉजिकल रीजनिंग क्रिएट कर सकोगे, लॉजिकल वे में बोल सकोगे। लॉजिकल रीजनिंग इज क्रूशल इन परसीव डिबेट्स। यूज वैलिड आर्गुमेंट्स सपोर्टेड बाय एविडेंस एंड इफेक्ट्स एंड फैक्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुआ है कि जब भी आप किसी के साथ बहस करते हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एविडेंस और फैक्ट्स होने चाहिए। अब मैं किसी चीज़ का हवाला आपको दे रहा हूँ और अगर आप वो चीज़ एग्जिस्ट करती ही ना हो तो कैसा लगेगा? इट मीन्स आई विल बी कंसिडर अनएबल। द सेम टू सेम आप मुझे कभी भी नहीं सुन पाओगे। इसी तरह आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, जब भी वो आपके साथ बहस मुबाहिसा करेंगे तो उनके पास कोई फैक्ट्स ही नहीं होंगे, ना उनके पास कोई एविडेंस होगी। सो आप जब भी किसी के साथ बहस मुबाहिसा करते हो तो आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास एविडेंस होने चाहिए। और पता है एविडेंस और फैक्ट्स कब आपके अंदर आ सकते हैं?
या आप कब बिल्ड कर सकते हैं? जब आप बुक्स की स्टडी करते हैं, जब आप डिफरेंट चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप न्यूज़ वगैरह को देखते हैं, जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तो इससे क्या होगा, फैक्ट्स और एविडेंस क्रिएट होंगे। प्रेजेंट योर पॉइंट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर हाईलाइटिंग द कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स। और आपने सिंपल ये भी बताना है कि अगर ये चीज़ है, अगर ये चीज़ ऐसा है तो इसके क्या कॉजेज़ है और क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने उसके साथ डिस्कस करनी होती है। दिस स्ट्रेटजी हेल्प्स यू टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड कोहेरेंट आर्गुमेंट। तो इससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग और कोहेरेंट आर्गुमेंट आप क्रिएट कर सकेंगे। ओके, द थर्ड पॉइंट वी आर हैविंग दैट इज़ इमोशनल अपील। इमोशनल अपील कैन बी अ पावरफुल टूल इन डिबेट्स। इमोशनल अपील भी बहुत ही पावरफुल टूल है डिबेट्स में। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन है, कनेक्ट इमोशनली विद योर ऑडियंस बाय शेयरिंग रिलेटेबल स्टोरीज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। आप सपोज़ अपने क्लास फेलो के साथ जो है आर्गूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, या आप स्टेज पे है, आप कहते हो कि यार मैंने आज ये टॉपिक रिप्रेजेंट करना है। वहाँ पे अगर आप, ये भी डार्क साइकोलॉजी में आते हैं, जब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस यानी जो स्टोरीज जो आपसे रिलेटेड है उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने रियल लाइफ से रिलेटेड, तो लोग आपको ज़रूर सुनेंगे, लोग आपको फोकस करेंगे। तो आपने ज़रूर कोई ना कोई अपनी लाइफ की जो स्टोरी है उसमें इंक्लूड करना है। तो इससे क्या होगा, ये जो लोग आपके साथ बहस मुबाहिसा करेंगे या जो डिबेट्स करेंगे, इट मीन्स यू आर शेयरिंग योर ओन एक्सपीरियंस। तो उनको ज़रूर यकीन आएगा कि आप जो है फैक्चुअल है, आप जो है लाइक रियलिटी बेस पे बात कर रहे हैं। यूज़ एम्पैथी टू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न्स एंड एड्रेस। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने इन्फ्लुएंस करना है। देखो इन्फ्लुएंस करना वो तो ऑब्वियसली डार्क साइकोलॉजी में आए, लेकिन यहाँ पे मैंने देखो इथिकल वर्ड्स भी यूज़ किया है। एथिकल मीन्स अखलाकी। तो आपने उसको भी मौका देना है कि वो मतलब अपनी एम्पैथी शो करनी है, या जैसे एम्पैथी वगैरह होती है वो शो करनी है। एंड एड्रेस देम इफेक्टिवली, हाउएवर इंश्योर दैट योर इमोशनल अपील अलाइंस विद एथिकल बाउंड्रीज। कि आपकी जो इमोशनल, अगर आप इमोशनली उसके साथ अटैच होना चाह रहे हैं तो वो एथिकल बाउंड्रीज़ में होनी चाहिए, ना कि डार्क साइकोलॉजी जिसमें आप सिर्फ इन्फ्लुएंस शो करते हो, जिसमें आप कहते हो कि यार लोग सिर्फ मुझे ही सुने और मैं मैनिपुलेशन करूं। मैनिपुलेशन का मतलब यही है कि जब आप जो चीज़ आप कर रहे हो आप कहते हो कि यार कोई दूसरा बंदा वो काम ना करे, आप डिफरेंट टेक्टिक्स या ट्रिक्स का यूज़ करते हो। The fourth point we are having that is ethical use of language. Language plays a pivotal role, या vital role in debates. Choose words carefully to maintain a respectful and professional tone. ये भी बहुत important है। अगर आप कहते हो कि यार लोग मेरी इज़्ज़त करें, लोग मुझे जाने, लोग मेरी बातों को सुने, तो आप वर्ड्स जो आपके अल्फाज होते हैं उसका सही इंतखाब करें, ठीक है। आपके वर्ड्स, आपकी जो टोन है वो प्रोफेशनल वो होनी चाहिए। आप किसी भी डिग्री से ताल्लुक़ रखते हो, आपको इंग्लिश आती हो ना आती हो, आप उर्दू में बेशक बात करें, लेकिन आपके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो। अवॉइड पर्सनल अटैक्स और ऑफेंसिव लैंग्वेज। पर्सनल अटैक्स करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करते भी हो तो ये डार्क साइकोलॉजी में आता है, ठीक है। या ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करते हो। इंस्टेड फोकस ऑन constructive criticism and logical rebuttals. This strategy enhance your credibility and fosters to positive debate environment. तो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव डिबेट आप क्रिएट कर सकेंगे। The last point we are having that is active body language. Obviously it's all about your body. कि आप जब किसी के साथ बहस करते हैं आपकी ड्रेसिंग क्या है, आप जब किसी के साथ बहस करते हैं आप कितना आई कांटेक्ट उसके साथ रखते हैं, आपके हैंड्स यानी जो जेस्चर्स वगैरह है, फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके दूसरे जेस्चर्स वगैरह उसका कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी बॉडी लैंग्वेज में हम सिंपल कहेंगे नॉन वर्बल क्यूज़ एज वेल एज वर्बल क्यूज़ यू हैव टू यूज़ व्हेन एवर यू हैव टू डू डिबेट विद एनीवन। Your body language can significantly impact your perceived abilities. Maintain good posture. As I said right now, कि good posture या eye contact, these are the most important with the audience. अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आई कांटेक्ट रखें। आप अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आपने नोट किया होगा, जो लड़का या लड़की आई कांटेक्ट रखती है, सामने वाले जो स्टूडेंट होते हैं जिनके साथ वो बहस मुबाहिसा चल रहा होता है या कोई टॉपिक रिप्रेजेंट कर रही हो या कर रहा हो, लोग उसको ज़्यादा फोकस करते हैं और लोग उसके बारे में पता है क्या कहते हैं, कहते हैं यार ये बहुत ज़्यादा काबिल है। इसकी वजह क्या है,
जस्ट बिकॉज ऑफ हर बॉडी या हिज बॉडी। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसने अच्छा से मेंटेन किया होता है। एंड यूज़ जेस्चर्स टू एम्फसाइज की पॉइंट्स, कॉन्फिडेंस एंड अपनेस इन योर बॉडी। मतलब ये बॉडी आपकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर से बेहतर होनी चाहिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। की टेक अवेज टू सक्सीड इन डिबेट्स, रिमेंबर दीज। ये जो 5 स्ट्रेटजीज़ ये जो अभी हमने डिस्कस की, ये सारी आपने यूज़ करनी है और एथिकल वे में यूज़ करनी है। डार्क साइकोलॉजी का मैंने बताया ना कि अगर आपने करना है तो फिर आप किसी को नहीं सुनो भाई, आप अपनी इन्फ्लुएंस शो करो, यही डार्क साइकोलॉजी में आ जाती है। ठीक है, तो आपने एथिकल वे में का यूज़ करना है, जैसे बॉडी लैंग्वेज का जिक्र है, इसी तरह एक्टिव लिसनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इमोशनल अपील, एथिकल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें एंड एक्टिव बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये मेरा जो है इंग्लिश विद यार कम्युनिटी के नाम से सेम फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। कुछ भी पूछना हो या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए हो तो ज़रूर इस पर मैसेज करें। अगर मेरे पास हुए तो मैं ज़रूर सेंड कर दूँगा आप लोगों को। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।